देखो हम लोग अभी काम किए कौन से चैप्टर पे, एवरेज पे, है ना। चलिए, तो एवरेज के बाद हम लोग एंट्री मारेंगे रेशियो पर। किस पर, रेशियो पर। तो जैसे ही रेशियो में एंट्री मारिएगा ना, तो रेशियो में आपको रेशियो पे जो सवाल मिलेगा मिलेगा एज प्रॉब्लम, उम्र पे आधारित प्रश्न, एक अलग चैप्टर है। साझेदारी अलग चैप्टर है, लेकिन सारा का सारा खेल किसमें, रेशियो में सब क्या हो जाएगा, है ना, समता जाएगा। तो अभी जो हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे उसमें एज वाला ढेर सारा प्रॉब्लम था, जिसमें एवरेज के हिसाब से क्वेश्चन था। ठीक है, अभी हम लोग सादा क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें कि रेशियो का इस्तेमाल होगा। किसका, रेशियो का। और साथ में ढेर सारा क्वेश्चन लगाएंगे ना उम्र वाला, एब्सेंट लगातार थे भाई साहब, एब्सेंट थे। तो इससे पहले एज प्रॉब्लम कौन सा पढ़े हैं, यहां कौन सा पढ़े हैं, या नहीं पढ़े हैं। और पुराने बैच कैसे हो सकता है, अब लगातार पढ़ रहे हैं तो ये तो जब तक पढ़े होइएगा, एब्सेंट की वजह से नहीं पढ़े होइएगा, है ना। और पढ़े कौन सब है, हकला हकला, हाँ हकला हकला पढ़े। चलिए आज उसको पूरा करते हैं, ठीक है। शुरुआत में मिस्टेक दिख रहा है। अच्छा, अनुपात थोड़ा बहुत समझते हैं ना आप लोग, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, थोड़ा सा अनुपात समझते हैं। जैसे मान लो दो नंबर है ए और बी, दो नंबर है ए और बी, 2:3 में है, 2:3 में है। मतलब अगर टोटल 5 है, टोटल 5 है, तो एक हिस्सा 2 का, एक हिस्सा 3 का, इसी को बोलते हैं अनुपात। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर पहला हिस्सा 20 का होगा, पहला हिस्सा 20 का होगा, मतलब 2 बराबर अगर 20 है तो 3 बराबर कितना होगा, 30 होगा। इसमें कहीं कोई शक पक्का नहीं है। चलिए, 2 बराबर 20 के तो 3 बराबर 30 के, ठीक है। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, अभी किसी आदमी का उम्र 20 साल, 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 25 साल। इसमें कोई दिक्कत, 5 साल पहले कितने साल का था, है ना। अभी किसी आदमी का उम्र x साल, तो उसका दुगुना कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। उसका आधा कितना हो जाएगा, x/2। 2 साल पहले कितना हो जाएगा, x-, है ना। अभी किसी आदमी का उम्र y साल, तो उसका तिगुना क्या हो जाएगा, तिगुना कितना हो जाएगा, तिगुना कितना हो जाएगा, 3y। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपको अच्छी तरह मालूम है। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 है। कौन कौन है, 4:5 कौन, ए और बी। सबसे पहले सदाबहार तरीका बता देते हैं। पहले कौन, सदाबहार तरीका। ठीक है, कि पहली बार जीवन में आप गणित बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत गणित आप जानते हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखो, 4:5 का मतलब है कि 2 नंबर है जिसको अगर काटा गया है तो 4/5 आया है। ठीक है, और वो नंबर कोई भी हो सकता है, 8-10 भी हो सकता है, 8-10 भी हो सकता है, 12-15 हो सकता है, 4×5 = 20, 5×5 = 25 हो सकता है। मतलब नंबर का कोई लिमिट नहीं है ना। लेकिन जो भी होगा काटने के बाद 4 और 5 आया है, 4-5 मैक्सिमम है, अब इसके बाद नहीं कटेगा। इसके बाद मतलब साफ है कि एक संख्या 4x, एक दूसरी संख्या 5x, और यही क्या करना है हमको, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एकदम ध्यान से देखते रहिएगा केवल। तो एक की उम्र कितनी है, तो एक मान लेते हैं 4x, दूसरा मान लेते हैं कितना
5x, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है। 5 साल के बाद, कितने साल के बाद, 5 साल के बाद कितना हो जाएगा अनुपात? तो जिस आदमी का उम्र अभी 4x है, जिस आदमी का उम्र अभी 4x है, तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? अभी अभी चर्चा किए हैं, है ना? हो तो 5 साल के बाद आ जाइए। अब चलते हैं 5 साल बाद। 5 साल बाद ये कितना हो जाएगा? 4x + 5, और ये कितना हो जाएगा? तब जाके दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा? 5/6। ठीक है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, मान में 4x 5x है, और 5 साल के बाद क्या हो जाएगा? 5/6। तो यहां पे क्या करना है आपको? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे ना? हो। अब एक बात बताओ, सुनो, ये कितना हो जाएगा? 25x प्लस 25 6 चौके, और इधर आई बात समझ में? अब सब x वाला सबको, बिना x वाला सबको, तो ये कितना हो जाएगा? 25x में से कौन घटेगा? तो कितना आ गया? x बराबर 30 - 25 5। तो x बराबर 5 हो गया ना? हो तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20, और 5 बराबर 25। ठीक है, अभी सारी बातें बताएं, जितनी बातें इसके अंदर थी सब का सब, कोई भी बात नहीं छोड़ा, है ना? लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद सब बात छोड़ देंगे, है कि नहीं? अभी क्या किए हैं? कुछ नहीं छोड़ा, सारी बातें इस क्वेश्चन के अंदर जितनी थी सब कर लिया। अब चलिए, अब थोड़ा सा हल्का होते हैं। अब क्या होते हैं? थोड़ा सा हल्का होते हैं, थोड़ा सा हल्का होते हैं, ज्यादा नहीं। अब सुनो, अभी तो इक्वेशन बना है, फिर देखो बतिया होगा तो कैसे पढ़ाएंगे बताओ। देखो अभी इक्वेशन बना ना? हो अभी कैसे इक्वेशन बना? 4x प्लस बटा कितना? ठीक है, देखो आपके सामने जीवन में कभी भी ऐसा समीकरण बने ना, और आपको पता हो कि x का मान निगेटिव होगा ही नहीं, क्योंकि उम्र निकाल रहे हैं ना हम, है ना? ये माइनस में आएगा ही नहीं। हम इस बात का फायदा उठाएंगे। फायदा कैसे उठाएंगे? हमेशा बड़का में से क्या करेंगे? छोटका घटाना है। हमेशा बड़के में से क्या करना है? माइनस लेना ही नहीं है किसी भी हाल में। अब देखो 5 6 चौक 25 में से क्या किया जाए? कितना बचेगा? 6 पंचे 25, 30 में से 25 घटेगा, क्या बचेगा? 5। चलिए थोड़ा सा हल्का हुए। ठीक है, अब और हल्का होंगे। चलिए इतना नोट कीजिए, एकदम अस्थिर सिरे पढ़िए, मन शांत करके। एकदम मन को रखना है शांत, हाँ, और रिलैक्स। 10 मिनट पढ़ लीजिए, आजीवन आपको कभी ऐसे सवाल में दिक्कत ना होगी। क्वेश्चन मत नोट करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपके व्हाट्सएप घर में घुसने वाला है। हाँ, व्हाट्सएप वाला घर नहीं आपका? हाँ हाँ, क्योंकि अभी नहीं भेजेंगे, क्योंकि ये ना फॉरवर्डेड मैसेज का एगो सिस्टम कर दिया कि एक बार में आप एक को भेज सकते हैं, है ना? हाँ वही ना, पीडीएफ वाला एगो भेज सकते हैं। तब जब फ्री रहेंगे आराम से तो एगो एगो करके सबको भेज देंगे। फिलहाल अभी सवाल लिखते थे। लिख लिए? और बाकी जिन बच्चों का जो भी चैप्टर चल रहा था उसकी चिंता आप मत करिए। 2-3 महीना आप अपने जीवन का हमको दे दीजिए, हमको पता है बाकी कोई चैप्टर आप लोग अच्छे से, इसलिए हम चाहते हैं कि हम सब चैप्टर आपको क्या करें, तब थोड़ा सा हमको भरोसा होगा, तब जो सेट लगाएंगे, है ना, तब हमको बताया हुआ रहेगा, तब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बताते रहेंगे कंटिन्यू। लिख लिया बाबू रे? सब आदमी नोट कर लिए? आज जिनको भी दिक्कत हो तुरंत बोल दीजिएगा अभी, है ना? डरने की कोई आवश्यकता, है ना? ज्यादा शर्माने की आवश्यकता नहीं है कि हम पूछेंगे तब बाप रे बड़का जुल्म हो जाएगा।
बैठिए बैठिए बैठिए, एकदम शांति से बैठिए। छाप लिए? अब जरा ध्यान से सुनना। देखो कितना मजा आएगा कि अगर इक्वेशन भी बनाना है ना, इक्वेशन भी बनाना ना पड़े। तो देखो पहले वर्तमान उम्र लिख लीजिए। शुरुआत में सीखने के लिए ये सब लिखेंगे, बाद में ये भी लिखना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है, ए और बी है ना बाबू रे। तो वर्तमान उम्र कितना है, 4:5। अच्छा 5 साल के बाद कितना हो जाता है, 5 साल बाद कितना हो जाता है, 5:6। लिख डाला ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसमें कितना बढ़ा, 4 से 5, 1 बढ़ा। यहां भी कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। दोनों में 1 1 बढ़ा ना हो। साल में कितना बढ़ा, तो सीधा लिखना है 1 बराबर कितने के, 5 के। 1 बराबर कितने के, 5 के। ठीक है, तो 1 बराबर जैसे ही 5 के, तो 4 बराबर कितने के, 20 के, और 5 बराबर कितने के, 25 के। कि जिसके मन में भी कोई भी सवाल आ रहा है तो अभी नहीं पूछेगा, अभी नहीं पूछेगा। ठीक है, जब चैप्टर हम पढ़ा देंगे तो फिर आपकी औकात नहीं होगी कि एक क्वेश्चन आपके मन में आ जाए आप पूछ दें। अभी ढेर सारा क्वेश्चन मन में आएगा, सर अगर अलग अलग रहेगा अंतर तब। कितना के मन में आया ये सवाल, है ना। तो अभी पूछना ही नहीं है, अभी पूछना ही नहीं है ना। अभी केवल ये देखना है कि अभी 4 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। यहां 5 से दोनों में 1 1 बढ़ रहा है ना हो। तो 1 बराबर कितने के, 5 के। तो 4 यूनिट 20 के, और 5 यूनिट। तो एक की आयु 20 साल, बी की आयु, सॉरी एक की आयु 20, बी की 25। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एकदम मन शांत करके नोट कीजिए, कोई जल्दीबाजी मन में हाँ नहीं पालना है, एकदम रिलैक्स कूल। लेट हो जाए आप में हिरोपंथी करता बचे, तो कोई बात। अगला सवाल में खाली शांति बना के रखिए आप। कह देवे हो, दूसरा क्वेश्चन में आदमी रिपीट करबे क्या करबे। हम जो बार बार रिपीट करते रहेंगे तब ना आपका आदत बना रहेगा लेट आने का। जो हम आदत छोड़ देंगे तो फिर आप तो सुधर जाइएगा। नहीं रे बाबू रे अर्पित, क्या हम जो रिपीट नहीं करेंगे तो फिर आप लोग तो टाइम पे आने लगिएगा। हाँ देखो इसमें कौन है, विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, एकदम चुपचाप लिख लीजिए। कौन वर्तमान में कौन है, 14 और 17। कौन कौन है भाई, विशाल एंड शेखर। कितने साल के बाद, 6 साल बाद। आ जाओ बाबू रे, कितने साल बाद, 6 साल। 6 साल बाद ये कितना हो रहा है, 17 और 20। 17 और 20। आपसे क्या पूछ रहा है, शेखर की वर्तमान आयु। तो पहले सदाबहार तरीका बनाएंगे, है ना। आइए ना, बैठिए ना, जगह खाली है एकदम से, आपके लिए रखा हुआ था जगह एकदम से। अरे स्थिर, हम जानते हैं ये फुद्दू सवाल आप लोग नहीं बनाओगे, हम जानते हैं बन जाएगा। रिलैक्स रिलैक्स। अब सुन लीजिए, जो आज बच्चा सब लेट आया है उनके लिए पहला सवाल है ये। देखो बाबू रे, विवेक बाबू, 2 आदमी है, विशाल है और शेखर है। आजा बेटा आजा। दो आदमी कौन कौन है, विशाल है और शेखर है, जिनके वर्तमान उम्र कितने के अनुपात में है, 14 और 17 में। 6 साल बाद कितना हो जाता है,
17:20। हमको पता है बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल के बैठे हुए हैं, ये बात हम जानते हैं, फिर भी हमारा फर्ज बनता है जो बच्चे लेट आए हैं और जो बच्चे पहले कॉन्सेप्ट में नहीं समझे उनको फिर से क्या किया जाए, दूध होल दिया जाए, है ना। देखिए देख बाबू रे, लेट पैसेंजर सब, हाँ वर्तमान में कितना है 14 और, तो एक का उम्र मान लेंगे 14x और दूसरे का मान लेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलो कितने साल के बाद, 6 साल के बाद, तो 6 साल के बाद क्या होगा, 14 में 6 जुटेगा और 17 में जुटेगा ना 6 हो, तब वो जाके 6 साल बाद दोनों का अनुपात कितना हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं ऐसे ना, 14x + 6 बट्टे 17x + 6 बराबर कितना, बहुत सुंदर। आपको पता है कि x का मान आएगा हमेशा पॉजिटिव, इसीलिए हमेशा वर्ग में से क्या करेंगे, तो चलिए पहले x वाला हिसाब किताब कर लेते हैं। 17 × 17 कितना होता है, स्क्वायर घुस रहा दिमाग में, 289, और 14 × 20 कितना होता है, हाँ तो 289 में 80 घटेगा 9x, क्या बात है। और 20 को 6 से करोगे गुना 120, और 17 को 6 से करोगे तो कितना आ जाएगा, अठारह बचेगा। चलो 18 बचेगा, तो x बराबर कितना आ गया, आज जैसे ही x बराबर 2 आ गया तो 14 दूना और 17 दूना 34। तो इसमें किसकी बात कर रहा है भाई, शेखर की। तो शेखर कितने साल का, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। आप सुनिए जरा ध्यान से, अब देखो यहां पे कितने का अंतर है, 3 का है, कितने का, देखो 14 से 17 3 बढ़ा, 17 से 20 3 बढ़ा, तो सीधा क्या लिखना है, 3 बराबर कितने के, 6 के, क्या बात है, 1 बराबर कितने के, और जैसे 1 बराबर 2 के आ गया बाबू रे, तो 14 बराबर 28 और 17 बराबर 34। इसमें कहीं कोई खोज खाच है नहीं ना, चलिए नोट कर लीजिए क्या हुआ। हाँ बस आपके नेचर को जो सूट करे आप अपनी क्षमता के हिसाब से तरीका अप्लाई करते रहिएगा, ठीक है बेटा। अब समझे बुआ दे, बातचीत मत करिए, लिख लिए तो एकदम चुप रहिए, ठीक है क्या। आपस में बातें मत करिए बाबू रे। लिख लिए इतना सारा क्वेश्चन, चलिए आप सुनिए बाबू रे, जरा एक बात गौर करना, इतना मिटा दूं, अब सीख गए, समझा दिया अच्छे से, हम कम पड़ गए, हाँ अब सुन रहे बाबू रे, बच्चा पार्टी
अच्छा एक सुनो, अभी जो इक्वेशन बनाया था, इक्वेशन उसमें 17 को 17 से गुना किए थे ना आप, फिर 14 को 20 से गुना किए थे। चलिए, तो इसका मतलब आप ऐसे भी क्रॉस मार सकते हैं ना, है ना। आप क्रॉस गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 280, इधर हो जाएगा कितना 289। चलो, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है, 9 का है, ठीक है। और साल में कितने का अंतर है, 6 साल का अंतर है ना। अब एक बात बताओ, सुनो, इस 17-20 में कितने का अंतर है, 3 का। 17-20 में कितने का अंतर, इस 3 को किससे गुना कर दीजिए, 6 से, ठीक है। तो 3 6 कितना हो गया 18। तो यहां से 1 बराबर क्या निकला, 2 निकला। तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब अंतर सेम रहेगा तो इतना करने की आवश्यकता तो थी नहीं, डायरेक्ट क्या हो रहा था, बराबर कर रहे थे, है ना। जितना अंतर था उसको अंतर के बराबर कर दिया, अंतर बराबर अंतर, ठीक है, अंतर को अंतर के बराबर कर दिया। लेकिन ये टेक्निक कब अप्लाई करेंगे, आगे सवाल आता है, अभी तुरंत पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये तरीका भी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन जब अंतर समान रहेगा तो ये तरीका अप्लाई नहीं करेंगे। जब अंतर अलग अलग रहेगा अंतर, तब क्या करेंगे, ये वाला तरीका अप्लाई करेंगे। चलिए, पहले सदाबहार बना के आपको बता देंगे, फिर ये तरीका अप्लाई करेंगे। लिख लिए इतना, आगे बढ़े। आप लोगों को दिख रहा है ना साफ साफ हो, बुआ लोग पीछे आप लोग देख रहे हैं ठीक ठीक से, क्वेश्चन साफ साफ दिख रहा है, झकझक, हाँ क्वेश्चन दिख ले बढ़िया से, थोड़े से पूछे छिए ना, तीनों आदमी से, हाँ। ओए, अस्थिर रहिएगा, ठीक है। ज्यादा हड़बड़ा के बना के दिखा दीजिएगा तो ऐसा नहीं कि बरमाला आपके गले में पड़ जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला, तो अस्थिर रहिए, ठीक है। देखो, मीरा है और ज्यादा एक्साइटेड में आने की आवश्यकता, हाँ, ये बस कल्पना मात्र है। मीरा है और प्रिया है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, चलिए पहले लिख लेते हैं वर्तमान, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3:4। अब 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष, अभी वाला क्वेश्चन में क्या था, बाद, अभी क्या आया है 10 साल, 10 साल पहले कितना था अनुपात, 4:7, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो अभी वाला पता अगर चल जाए, अभी वाला अगर पता चल जाए तो उसे 5 साल क्या करेंगे, 5 साल बाद। तो पहले सदाबहार तरीका से बनाते हैं, ठीक है, एकदम अस्थिर अस्थिर मन से बनाइए। देखो बाबू रे, अभी कितना कितना अनुपात में है, तो एगो मान लेते हैं 3x, एगो मान लेते हैं 4x। तो 3x और 4x मान लिए, और कितने साल के पहले, तो 10 साल पहले, इसका -10 और इसका भी माइनस, और तब ये कितने के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, कोई शक। अब देखो तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 7 तिया, देखो तो 21x -10 सत्ते बराबर कितना, 4 चौक 16, माइनस, कहीं कोई दिक्कत है, बोलिए ना। तो 21 में से क्या घटेगा, कितना बचेगा, आई कितना हो जाएगा, 70 - 40 होगा, ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया, इसमें कहीं कोई खोज खांच है नहीं ना है। चलिए, इसका मतलब है कि वर्तमान में कितना हो गया, होए 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 7 × 18, वर्तमान में मीरा
और ये प्रिया 24। कब की बात है ये? वर्तमान में। कैसे छिट्टा मारा है खबर पानी। आजा बेटा। तब वर्तमान में 18 और कौन कौन? प्रिया और, चलिए किसकी बात कर रहा है? मीरा की 5 साल बाद। तो मीरा तो वर्तमान में कौन है? 18 है। 18 5 23 साल। ठीक है, आई बात समझ में? इसको नोट किया जाए पहले। जनरल कंपटीशन का कोई भी एग्जाम आप देते हैं, कोई भी, उसमें इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने की संभावना 100% रहती है ना? इसीलिए बहुत अच्छे से सीखिए। हाँ प्रोपोर्शन सुझाव करो। रेशियो बेस्ड एज प्रॉब्लम, रेशियो बेस्ड एज प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़े। और बीच में एब्सेंट मत मारे कोई आदमी। हाँ, कहां हो? कहां पे 24 होगा? 18 साल मीरा है। 18 5 18 19 20 21 22 23 है ना? और कोई कंफ्यूजन? बढ़े? पूछो ना, हमसे क्या दिक्कत है? वो बेचारा गरीब बच्चा क्या बताएगा। लो, पूछना ही नहीं है। यहां से दुख तकलीफ ले को। हाँ बता रहे, एकदम बता रहे। नहीं बताएंगे तो फिर सवेरे आ जाइएगा आप। तो एक बार में तू तोड़ देगा, एक बार में हम तोड़ा तोड़ देंगे। तब बोल के ज्यादा मजबूत है? कि तू। एकदम शांति व्यवस्था बनाए रहिए। हाँ बाबू रे, तो वर्तमान में कितना है? 3 4। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि मीरा पहले है, प्रिया बाद में है, और 3:4 में है। कितने साल पहले की बात कर रहा है? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले कितना है? 4:7। ठीक है, 10 साल पहले रहे चाहे 10 साल बाद रहे, गैप तो 10 साल का ना है। 10 साल पहले हो चाहे 10 साल बाद हो, गैप कितने साल का है? 10 साल का। एकदम आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है? क्रॉस गुना कर देना है। 4 चौक 7 तिया कितने का अंतर? 5 का। ठीक है, तो लिखना है यहां पे 5। अब देखो इस दोनों में कितने का फासला? 4 और 7 का फासला मत भूलना। बहुत बच्चा गलती कर देता है, सीधे 5 = 10 कर देता है, फिर आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, क्रॉस गुना करने वाला में इस दोनों का फासला जरूर देखना है। तो 4 7 में कितने का? 3 का। और 3 को किससे गुना करेंगे? हम लिख देते हैं फिलहाल यहां पे। ठीक है, बाद में नहीं लिखेंगे। 3 × 10 तो 5 बराबर कितना? 1 बराबर। ठीक है अंकुश बाबू, देख पा रहे हैं अच्छे से? 1 बराबर कितने का? तो जब 1 बराबर आ गया तो मीरा 18, प्रिया 24। 5 साल बाद किसके बारे में पूछ रहा है? 18 5। कोई दिक्कत? आगे बढ़े।
छापिए। आगे बढ़े। सात वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 और फिर 7 साल बाद। तो अभी सवाल में शुरुआत किए थे बाद से, फिर सवाल आया पहले वाला। अब दोनों मिक्स है, पहले वाला भी रेशियो है और बाद वाला है। ठीक है, जरा एक बात बताओ, हो गया? ध्यान से बाहर आ गए? हाँ, 7 साल पहले कोई आदमी 20 साल का, 7 साल पहले कोई आदमी 20 साल का, तो आज से 7 साल बाद कितने साल का हो जाएगा? कितने साल का हो जाएगा? अरे सोचो, अभी से 7 साल पहले कोई आदमी 20 साल का था, तो अभी से 7 साल के बाद कितने साल का हो जाएगा? 34 हो जाएगा ना हो, क्योंकि 7 साल पहले से 7 साल बाद कितने साल का गैप हो रहा है? तो अभी से 7 साल पहले था 20 साल का था, तो अभी 27 साल का, और 7 साल के बाद, तो 7 साल पहले 7 साल बाद में 14 साल का गैप होगा, नहीं होगा? चलिए अब बहुत कम लिखेंगे और कहानी खत्म करेंगे। 7 साल पहले, 7 साल पहले कौन है भाई? ए और बी किस रेशियो में है? 4:5 में। कहीं कोई दिक्कत? चलिए 7 साल बाद क्या हो रहा है? ठीक तो है, 5:6। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है? तो सुनो रे बउआ, 4 से 5, 5 से 6, एक बढ़ रहा है ना, एक बढ़ रहा है। अब 7 साल पहले 7 साल बाद में कितने का गैप है? 14 साल का। तो सीधा लिखो एक बराबर कितने के? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? एक बराबर। तो एक बार ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में पहले वाले को पहले लिखिएगा, बाद वाले को, ठीक है? पहले वाला क्या करना है? पहले लिखना है, बाद वाला पहले वाला, बाद वाला। अब बता दो, 1 बराबर 14, तो 4 बराबर 56 और 5 बराबर 70। लेकिन ये कब की बात है? 7 साल पहले। थोड़ा सा दिमाग लगाया होता ना तो 70 वाला 77 बोलता। हाँ, आए बात समझ में हो? तो अभी ये किसका निकला है? 7 साल। और हमको चाहिए क्या? वर्तमान वाला, दोनों में 7-7। तो वर्तमान में ए पूछेगा तो इसमें 7 जोड़ेंगे। ए हो जाएगा कितना? 63 और बी हो जाएगा 77। तो बी के बारे में पूछ रहा है, तो आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है। कौन सा पढ़े थे इस प्रॉब्लम? हाँ हाँ हाँ, आज आज बी की वर्तमान इस 7 साल पहले है आशुतोष बाबू। हाँ,
7 साल पहले की का रेशियो दे रखा है, हमको वर्तमान चाहिए, इसीलिए 7 क्या किए, आगे बढ़े, नहीं बढ़े, दिक्कत नहीं है, चलो। समझे, झूठो बोल रहे हो, पक्का आप समझे बुआ रे, समझ रहे हो ना, जो नहीं करने का विद्यार्थी है वो सब सीख रहा है ना जी अच्छे से। आज कोई नया चेहरा आया है क्लास में, आज कोई पहला क्लास है कि नहीं बच्चों का, आपका पहला क्लास है, आपका भी पहला क्लास है सर, हाँ आप बोले पहला क्लास है आपका, फिर भी लेट आए हो आज, शुरू से हो ना, तब सब सारी बातें आ रही समझ में, थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है ना, तो घबराना मत, खिड़की के पास बैठे हो, जोर से सांस लेना, है ना, फुल ऑक्सीजन, एकदम चिंता मुक्त रहना, ज्यादा चिंता नहीं करना है। शुरुआत के क्लास में तो थोड़ा माहौल गमने में ना टाइम लगता है हो, शुरुआत में तो मास्टरों का आवाज सुनाई नहीं देता है, फ्रेश फ्रेश लगता है कि हम कोनो चाइनीज क्लास में घुस गए हैं, नहीं, नहीं, हो जाता है, मतलब स्मार्ट लोगों की बात है, स्मार्ट लोगों के समझ में आती है ना, हैंड राइटिंग वगैरह में भी थोड़ा बहुत इशू होता है, तो ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, पहले जान पहचान अच्छे से हो जाए क्लास के साथ। देखो अंजू है, मंजू है, संध्या है, नहीं, हाँ, अंजू और संध्या, ए फॉर अंजू, एस फॉर संध्या, वर्तमान आयु का अनुपात 13-17, तो लिख लीजिए वर्तमान में 13 और 17, ठीक है। चलिए फिर क्या बोल रहा है, 4 वर्ष, तो पहले हो चाहे बाद में अंतर पकड़ना है ना, तो 4 साल पहले, 4 साल पहले कितना था बाबू रे, 11 और 15, क्या बात है, देखो कितना घटा, 2-2, इसमें क्रॉस की आवश्यकता ही नहीं है, तो सीधा लिखेंगे 2 बराबर कितने के, 1 बराबर कितने के, 1 बराबर 2 के, तो 13 बराबर और 17 बराबर, किसके बारे में पूछ रहा है, 6 साल बाद इनकी आयु का अनुपात, तो 6 साल बाद जाइए ना, 6 साल बाद, तो 6 साल बाद कौन कितने साल का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2632 और 3400, 800 के 32, 4-5 नहीं है, नहीं है, 4:5, आए बात समझ में, कोई दिक्कत, चलिए सीख रहे हैं अच्छे से, सीखना जरूरी है नहीं सब, ये सब टेक्निक आपको इस्तेमाल करना है ना, नहीं सीखिएगा तो फिर बाकी चैप्टर के पीछे बाप बाप कर रहे हैं, जो हल्का चैप्टर है आज इसका आसानी से नंबर उठा सकते हैं उसमें लटक रहे हैं, क्या फायदा है, तो फिर सब चैप्टर को हमको अपने निगरानी में, इससे पहले जो हुआ सो हुआ, ठीक, वो बातें कुछ और थी, हमारे सामने कुछ बातें होगी, वो बातें कुछ और होगी। चलें आगे, बतियाने लगोगे, हम जब आएंगे यहां पे तब लिखने लगोगे, हम देख लेंगे हुआ कि नहीं हुआ, अपना एनर्जी रखिए बचा के, नहीं, चले आगे, समझ रहे हैं ना आप अच्छे से, खूब बढ़िया से, हाँ, लग रहा है कि अच्छे जगह गणित पढ़ रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है कि अच्छे जगह गणित पढ़ रहे हैं, हाँ,
ना हम पूछ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि अच्छे गणित के क्लास में बैठे हुए हैं। पुराने खिलाड़ी, जवाब दीजिए इसका। समीर तथा तनुज, ठीक है। एस फोर समीर, टी फोर। वर्तमान आयु कितना है? 8-15। और 9 वर्ष बाद क्या हो रहा है? 11-18, ठीक है। तो इन दोनों की आयु में कितने का अंतर है? सवाल अलग अलग हो रहा है केवल, ठीक है। कहानी वही है, पहले लिख लीजिए। वर्तमान, वर्तमान में कितना कितना है? 8-15। कोई दिक्कत? चलिए 9 साल बाद, 9 साल बाद कितना हो जाएगा? 11-18। देखो भाई अंतर सेम है क्या? 3 का अंतर है ना? हो सीधा लिखना है 3 बराबर कितने के? यहां क्रॉस गुना करने से कोई फायदा है नहीं। चलिए तो 3 बराबर 9 के, तो 1 बराबर 3 के, 1 यूनिट 3 के बराबर, 1 यूनिट 3 के बराबर। और दोनों में अंतर पूछ रहा है ना, तो 8-15 में कितने का अंतर है? 7 का। सीधा 7 बराबर कितने के? 21 के। आप ऐसे भी बनाइए, और नहीं आपको ज्यादा लिखने का मन है तो 8 त्रिक 24 और 15 तिया कितने का अंतर है? यही क्या हो गया आपका? क्या इतना में कोई दिक्कत है? सच बताइएगा बुआ रे, यहां से तकलीफ लेके मत जाइएगा। यहां से जब निकलिए तो सबके चेहरे पे खुशी रहे कि एज प्रॉब्लम आज हम सीख के जा रहे हैं, है ना। दिमाग में कब्जियत लेके नहीं जाना, नहीं। हाँ कि 2-1.5 घंटा से बैठे थे, क्या पढ़ाया दो, है ना। आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तुम समझी रश्मि? हम तो नहीं कुछ समझे, बेकार ही आए। इससे बढ़िया 2 घंटा सो जाते था। हाँ तो इस सब बात बतियाने से बढ़िया है नहीं हो ऐसे ही। चले आगे। आज इस महीने की आखिरी तारीख है ना। दनादन दनादल 2400 भाग गया नहीं। चले, आई बात समझ में? बड़े बउआ रे, बच्चा पार्टी लोग, नहीं दिख रहा है? बहुते बच्चा है ना रे, सब बाल बच्चा के बारे में सोचना पड़ता है ना, ना है। हाँ। अब चलो, सीमा है और आयु का अनुपात कितना है? 9-16। 10 साल बाद कितना हो जाएगा? आप देखो सवाल पढ़ोगे, अब ज्यादा लिखने का भी अब आदत छोड़ दीजिए। पहला वाला लिख रहे हैं वर्तमान, वो तो पते है। 10 साल बाद याद रखना है, साइड में लिख लीजिए 10, है ना। आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? आपसे क्या पूछता है? दोनों के आयु में कितने का अंतर है ना हो, तो आयु निकाल दीजिएगा, खेल खत्म। अंतर सेम है? अंतर सेम नहीं है तो यहां पे कौन सा तरीका? क्रॉस वाला, ठीक है। 16 दूना 32 और 32-27 में कितने का फासला? 5 का। तो लिख लिया कितना? अब 2-3 में कितने का फासला? 1 का। 1 को किससे गुना किया? तो 1 गुना 10 10। तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर, जैसे ही 1 बराबर दू तो वर्तमान में ये था ना हो। अगर अंतर पूछ रहा है तो 9-16 में कितने का अंतर? 7 का। सीधे 7 बराबर 14। अगर इतना नहीं करने का मन है और भी ज्यादा लिखने का मन है तो 1 बराबर 2, तो 9 दूना और 16 दूना कितने का अंतर है? 14 का। इनमें से कोई नहीं, आंसर कौन होगा? एक बार आजा 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 आजा।
अरे कहाँ कुछ था रे इसमें, कुछ और सोचने लगता है रे। हाँ सोचता है ना कुछ और, झूठ बोलता है, हो ही नहीं सकता ऐसा। देखो वर्तमान में कितना है बाबू रे, किसको किसको मन करता था कि सर एक बार और बता देते, जो आशुतोष बाबू की मदद से पढ़ रहे हैं दोबारा। आपके मुंह में रसगुल्ला था, आप भी बोल सकते थे ना। हो 9:16 वर्तमान में, कितने साल के बाद, 10 साल बाद कितना हो जाएगा। चलिए 10 साल का गैप है ना। हो तो यहां पे देखिए 9 2 और 16 3, गैप अलग अलग है ना, तो अलग बदला में क्या करेंगे। ठीक, तो 16 दूना अनतिया 32 27 में कितने का फासला, 5 का, लिख डाले। चले लिख डाला 5। अब 2 3 में कितने का फासला, और इसी एक को किससे गुना करेंगे, 10 से, तो 1 गुना 10 10, तो 5 बराबर 10, तो 1 बराबर, कहीं कोई खोज खाच। चलिए तो 1 बराबर जैसे ही 2, तो वर्तमान में 9 दूना और 16 दूना 14 18 में कितने का अंतर, सॉरी 18 32 में। अजाता आप ऐसे देखो 9 16 कितने का अंतर, 7 का, तो 7 बराबर कितने के, क्योंकि 1 बराबर कितने के, 2 के, तो 7 बराबर, हो गया आंसर। क्या, तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर है इनमें से कोई नहीं। कहीं झूल रहा है रे, तू कहीं झूल रहा है, अरे तू काहे झूल रहा है। हाँ वो ना, हमको कल घूरेगा, आंख नहीं निकालेंगे। आगे चले, मजाक करते हैं सिर्फ, कैसे आंख निकाल देंगे हम। चले आगे। एक बार इनके जैसा ही कोई लड़का था, है ना, फिल्म में, तो एक लड़की को बड़ा गौर से घूर रहा है ना, घूर रहा है घूर रहा है घूर रहा है घूर रहा है। लड़की का अचानक नजर पड़ा कि हमको क्या घूर रहा है, लेकिन घूरे घूरले एकदम से, है ना। उसके बाद थोड़ा सा वो असहज महसूस करने लगी, फिर नजर झुके, फिर देखे फिर घूर रहा है, फिर नजर झुके, फिर देखा फिर घूर रहा है। भाई तो कौन लतखोर है ये। अचानक फिर लड़की गायब हो गई, लड़का गायब हो गया। तब थोड़ा सा जान में जान आया, चलो ये कौन था, ये पगला, हटा यहां से। तो पीछे से आया है, पीछे से, हेलो पहचाने हमको, नहीं, अरे वही जो वहां से घूर रहे थे। चले गुरु, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, एकदम मन शांत करके बनाओ, पहले सवाल अच्छे से पढ़ लो रिलैक्स होके, ठीक। बहुत सुंदर, आइए आइए आइए, जगह है ना। हो है जगह है। नहीं आज दिक्कत है कि जो सब एबसेंट रहता है आज आ गया है ना अचानक से। हाँ हाँ देख, सारे जवान समझ रहा है, सीख रहा है ना अच्छे से। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 साल बाद क्रमशः कितनी हो जाएगी बाबू रे, 5:3, ठीक है। और 10 वर्ष पूर्व कितना था, हाँ, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा। देखो दोनों दे रखा है पहले, और हम क्या बताएं आपको, जब ऐसा सवाल हो तो पहले वाले को पहले लिखना है। हाँ पहले वाले को पहले, बाद वाले को, कितने बच्चे ने पहले वाले को बाद में लिखा है, बाद वाले को पहले लिखा है,
ध्यान नहीं गया, याद नहीं रहा मेरी बात का ना, ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखिएगा। तो पहले 10 साल, पहले वाला लिख लीजिए। पहले वाला कितना है बाबू रे? 3 अनुपात, ठीक है, 10 साल। अब 10 साल बाद, 10 साल कितना होगा? 5:3। क्या बात है, देखो, तो 3 से 5 2 बढ़ा, 1 से 3, दोनों में 2 2 बढ़ रहा है ना हो। तो यहां सीधा लिखना है 2 बराबर कितने के? 2 बराबर 20 के, क्योंकि 10 साल पहले 10 साल बाद, 10 साल पहले 10 साल बाद कितने साल? 20 साल। तो 2 बराबर, तो 1 बराबर कितने के? तो जैसे ही 1 बराबर 10 के, 1 बराबर 10 के, देखिए तो 3 बराबर 1 बराबर, ये कब की बात है? 10 साल पहले। तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? तो पहले कौन है? पिता है ना हो, पहले पिता है फिर पुत्र है, तो वर्तमान में पिता हो जाएगा कितना? 40 साल का। अब पुत्र कितने साल का? 20 साल का। तो रेशियो कितने का हो गया? 2:1 का। आंसर हो गया, है कि नहीं? इतने में कोई दिक्कत है? नहीं है? समझ रहे हैं अच्छे से? कोई दिक्कत? फर्स्ट क्लास। शादी भी आ रहेगी क्या करो? तब बहुत जरूरी नहीं, घर उर बन रहा है हॉस्पिटल के, तो झाड़ू लगा भी रही घर में। तीन चार को तो काम होता है ना, जिसमें बच्चा ज्यादा ज्यादा अपसेंट होता है। को शादी ब्याह हुआ सो, एगो घर उर बन रहा है, घर में किसी का तबीयत खराब है तो नहीं, 2-3 को फाइल रहता है। उसके बाद है कि मन नहीं रहा, नहीं, तो चौथा वाला ज्यादा बीमारी रहता है। कौन? हाँ, चौथा वाला बीमारी बड़ा घनघोर है। आगे बढ़े बच्चे लोग। पानी देख के हमको भी पानी पीने का मन कर गया, पिलाओ पानी। अकेले अकेले बतिया के हंस रहे हो रे, काहे ला? हमको नहीं हंसाने का मन है? हाँ, ज्यादा प्राइवेट बात पब्लिकली बोलोगे तो हम सब प्राइवेट बात का पोल खोल देंगे। नहीं, हाँ, तोरे उम्र के औकात से ना प्राइवेट बात का औकात है, उससे बड़का ना छोटका नहीं हो सकता है। नहीं, चलो अगला क्वेश्चन लिखे। 1 वर्ष पहले सानिका तथा गौरी की आयु का अनुपात न न ना, और 1 वर्ष बाद न न ना, तो न न ना करना। आंसर बता दो, है ना? इससे भी पहले बाद में है, तो पहले वाला पहले, बाद वाला बाद। एकदम इतना अभ्यास कर लो कि सवाल पानी नहीं मांगेगा, है कि नहीं? बताइए विवेक बाबू, से बताइए। इनमें से कोई नहीं? कोई बात नहीं,
एक और ऑप्शन दे देते हैं, हमसे नहीं बनेगा। एक और ऑप्शन है एफ नंबर, एक और ऑप्शन है हमारा खानदान में किसी से नहीं बनेगा। तो कौन सा? चलो देख, एक साल पहले तो लिख लेते हैं -1। ये -1 किसको डिनोट कर रहा है? एक साल। चलो कितना है? और एक साल बाद वो कितना है? 10। और अंतर सेम है हो यहां? नहीं ना है। कौन खट्टा खुट्टू कर रहा है? अस्थिर। अब जो होते से अभी क्लियर हो जाएगा ना हो। हाँ अभी जो देखो जिनका आंसर आया है इनमें से कोई नहीं चाहे निर्धारित नहीं किया सकता। अगर उनका गलती होगा तो अभी नहीं 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 अभी होगा तुरंत। आने अगर आ गया है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलिए तो 10 चौके 13 तिया 39, कितने का अंतर है? 1 का अंतर है। बहुत सुंदर, लिख लिया 1 बराबर। 10 13 में कितने का अंतर? 3 का। 3 को किससे गुना करोगे? हाँ 2 से सर, 2 से करिए सर, गलती हो जाएगा सर। तो -1 माइनस और +1, 2 साल का गैप है। तो एक किससे गुना करेंगे? 3 को। तो 1 बराबर क्या? तो जैसे ही 1 बराबर 6, 1 बराबर 6, तो 3 बराबर 18 और 4 बराबर 24। ये कब की बात है? 1 साल पहले की बात है। हमको क्या पता करना है? सानिका की वर्तमान आयु। तो सानिका पहले ना है हो, दिस इज सानिका। ठीक है, तो सानिका अभी 18 साल की है। सानिका अभी 18 साल की है। 1 साल के बाद 19 साल की। तो 19 साल ऑप्शन में है? नहीं है, इसीलिए होगा इनमें से कोई नहीं। बहुत सुंदर, कोई बात नहीं। एग्जाम तक लेकिन आते आते आ जाइए, है ना? एग्जाम तक आते आते आ जाइए। उसी के लिए इतना आवंटर है, इतना पंखा, लाइट, डिजिटल बोर्ड, है ना? नहीं एक चीज हम आप लोगों को बहुत क्लियर कर दें, सुन रहे रे? जब आडंबर पे बात हुआ तो थोड़ा सा बता दें कि आज के दौर में क्या हो गया है। हालांकि कैमरे के सामने बोल रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं, अपने मन का बात बोल लेंगे तो क्या डरने की क्या बात। तो आज का जो डेट है ना, आज का जो दिन दुनिया चल रहा है, जिनके पास पैसा है, हम जो बोल रहे हैं सुनिए, बहुत खराब है। खराब कैसे? आज है ना, जिनके पास पैसा है उनके लिए एजुकेशन सिस्टम बड़का एगो बन गया है आडंबर का चीज, है ना? उनको और उनके लिए डिजिटल बोर्ड खरीदना, बड़का बड़का कैमरा लगाना, है ना? क्लास को बढ़िया शीशा वाला बना के एसी लगा देना, है ना? इन सब चीजें क्या हो गया? आसान हो गया। और बच्चों को लगता है कि वो वाला कोचिंग बड़ा बढ़िया है, वो वाला कोचिंग बहुत बढ़िया है। ठीक है, बच्चों को इस प्रकार लपेटा जा रहा है, अरे यार अब जमाना है वो वाला बोर्ड पे पढ़ने वाला, अब जमाना है तो डिजिटल बोर्ड पे पढ़ो, चाहे स्लेट पर बैठ के मैथ बनाओ, चाहे जमीन पर लकीरें से क्या करो? घसो। गणित आना चाहिए। डिजिटल बोर्ड पे पढ़े ये मायने आपको क्या आना चाहिए? गणित आना चाहिए। आप सोफा पर बैठे हुए हैं ये इंपोर्टेंट नहीं है, आप बोरा बिछा के बैठे हुए हैं उस बात से कोई फर्क। आपको क्या आना चाहिए? गणित आना चाहिए। ठीक है, बैठने के बाद पीछे में झाड़ ले वो ठीक है, लेकिन सोफा पे बैठ के कुछ नहीं पढ़े और कुछ नहीं सीखे, ऐसी का हवा खा के चल गए तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। आम के गाछी में बैठ रहे हैं, 2 4 को चुटकी आके काट ले, है ना? खजवा ले, 4 को सवाल सीख गए तो वो वाला क्लास बढ़िया है। ठीक है, तो आप लोग ना ज्यादा गुमराह मत होइएगा जीवन में। यहां तो चलो जो जैसा व्यवस्था है छोटा मोटा है, लेकिन इन सब चीजों के पीछे कभी मत भागिएगा। रिजल्ट उस 2 घंटे से आएगा जिसमें आपने क्या पढ़ा है,
इसी बातों का जिक्र होगा। आपने कैसे पढ़ा है, कहां बैठा है ना, इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं होता है। आप 2 जोड़ 3 बराबर 5 डिजिटल बोर्ड पे पढ़े हैं, चाहे स्लेट पर बैठ के पढ़े हैं, इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। तो आजकल के बच्चों को देखते हैं, उनको ये चीजें मतलब नहीं है कि सवाल हम सीखें, उनको मतलब है कि डिजिटल बोर्ड पे हमारा क्लास चल रहा है कि दिमाग लगाओ, दिमाग। डिजिटल बोर्ड इंपोर्टेंट है कि आपको सवाल आना है ना। चलिए, ये तो बस एक सुविधा का है, सुविधा। ट्रेडिशनल भी। चलिए करते हैं बात अगले क्वेश्चन। एकदम आसान सवाल है। एक व्यक्ति है तथा उसकी पुत्री है, औसत आयु कितना है? 34 साल। ठीक है, तो व्यक्ति और पुत्री दोनों का एवरेज कितना है? 34। तो एवरेज 34 है, तो दोनों मिला के कितना होगा? कितना होगा बता, दोनों मिला के बोल। अच्छा सर आपको बोल रहे 78 होगा। क्लास में रह के भी क्लास में नहीं रहते हो। आज जब प्रॉब्लम होगी तब पूछेंगे क्लास में था? हाँ सर पूरा पढ़े हैं। कहां पढ़े हैं पूरा? पूरा पढ़ेगा तो दिक्कत होगा ही नहीं, सवाल पैदा नहीं होता है। तो दोनों मिला के औसत है 34, तो दोनों मिला के कितना होगा बाबूरे? टोटल 68। मतलब बेटी दोनों मिला के 68 साल का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? अभी कितना है मालूम नहीं, लेकिन 4 साल के बाद किस अनुपात में होगा? तो आपसे क्या पूछता है? पुत्री की वर्तमान आयु। अब बताओ, अगर पुत्री का 4 साल बाद वाला हमको पता चल जाए तो अभी वाला नहीं पता चल जाएगा? अगर कोई आदमी 4 साल के बाद 24 साल का होगा तो अभी कितने साल का होगा वो? 28 साल का, 20 साल का ना। देखो तो यह अनुपात किसका दे रखा है, कब का? तो अनुपात वर्तमान का रहता तब ना हम तोड़ते हो। तो 4 साल बाद हम पहले पता कर लेते हैं कि दोनों बाप बेटी मिला के कितना होगा। 4 साल बाद कितने साल का हो जाएगा ये? 8 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे? 8 नहीं जोड़ेंगे, 8 हो। सोच लो अच्छे से, सोच लो। 4 बाप बढ़ेगा 4, हाँ तो 8 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 78 किस अनुपात में होगा? 14:5 में। तो 14:5 19। इसको 14:5 से बांटिए तो कितना कितना बांटिएगा? 14:5 19 बराबर 76, तो 1 बराबर 4। तो 56 साल के पिताजी और 20 साल की पुत्री। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद। तो वर्तमान में कितने साल की होगी वो? 16 साल की। 16 साल नहीं, इनमें से कोई नहीं। आंसर कौन सा होगा? इसमें कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं ना है? बाप बेटी दोनों मिला के 68 साल का वर्तमान में, तो 4 साल के बाद दोनों में 4 साल क्या होगा? तो कितना हो जाएगा? 8 साल जुटेगा तो 76 साल किस अनुपात में? तो 14:5 19 बराबर 76, 1 बराबर 4। तो 4 बराबर 56 और 5 बराबर 20। ये कब की बात है? 4 साल बाद की। तो वर्तमान में कौन ना होगा? 16। इनमें से कोई नहीं।
ये जो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने वाला ऑप्शन है ना, कि कितना कुव्वत आपको है, कितना भरोसा आपको अपने कैलकुलेशन पर है ना। तो जैसे 18-19 आंसर आया था तो अक्सर बच्चा 18 मान के आता है, लगता है कि नहीं 18 वाला हमारा सही है। आंसर कौन सा था? 19, भूल गए। कहां चले गए हो आप? दम देख रहे हैं क्या दिख रहा है? हाँ, तो बीच में मार लेता है ना एक ने, पानी वानी पी। 7 पर 6, 7 पर 6 76। जरूरतें नहीं पड़ती ना, यहाँ कथी ला एलुअन बात न मरा बेला की। हाँ, है कि नहीं? आगे बढ़े, चले। आगे इससे पहले कौन पूछे थे किस सवाल में कि इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा? देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाते ना और भरोसा रखते खुद पे, कितने सर से नहीं पूछेंगे, अपने दिमाग लगाते हैं, ठीक है, तब और मजा आता है। देखो, 1 साल पहले कितना था? चलो 1 साल पहले का अनुपात अगर 3x और 4x मान लें, 1 साल, तो 1 साल बाद में क्या हो जाएगा? 2 साल जुट जाएगा, तभी कितना हो जाएगा? ठीक है, आई बात समझ में? और तब जाके बट्टा में क्या लिखेंगे? अब बनेगा, ठीक है। अब जरा कुछ बात बताने वाला है, बता देता हूं, फिर बनाइएगा, ठीक है। सुनो, अगर मैं आपसे 1.5 गुना उम्र का हूं, अगर मैं आपसे 1.5 गुना, तो 1.5 गुना मतलब क्या होता है जरा पता है? 1 और 1.5, 1 और, तो ज्यादातर मन करता है ना कि दशमलव बट्टा नहीं आवे सामने, भगवान 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 हर बच्चा करता रहता है कि दशमलव बट्टा नहीं आवे, ठीक है। तो देखिए, 1.5 गुना वाला मामला में क्या करिएगा? 3/2 है ना हो, तो जो ज्यादा है उसको 3 दे दीजिए और जो कम है उसको 2 दे दीजिए, ठीक है। अब सुनिए, अगर मैं आपका 3/2 हूं, तो 3/2 1 से ज्यादा होगा कि कम होगा? 3/2 1 से ज्यादा है ना, तो ज्यादा वाला हमको दे दीजिए और कम वाला आप रख लीजिए, ठीक है। अगर मैं आपका 2/3 हूं, तो कम वाला हमको दे दीजिए और ज्यादा वाला आप रख लीजिए। अगर मैं आपका 4/5 हूं, मैं आपका 4/5 हूं, तो 4 हम ले लेंगे, 5 आप रख लीजिएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अच्छा, उसका उल्टा आप सुनो, अगर मैं आपका 4/5 हूं, तो आप मेरे 5/4 होइएगा, है ना। जैसे अगर ए का 1/2 बी है, तो बी का दुगुना कौन होगा? ए होगा, ठीक है। अगर ए का 3/4 बी है, तो बी का 4/3 ए होगा, ठीक। दोनों बात समझ में आ गई? बात नहीं समझे? अगर मैं आपका 2/3 हूं, तो आप कितना रहिएगा? अगर एक बाप बेटा है और बाप जो है बेटा का दुगुना है, तो बाप 2 रहेगा और बेटा 1 रहेगा, ठीक है। गलती मत करिएगा कि बेटा को 2 दे दीजिएगा बाप को, ठीक है, समझे ना हो। चलिए, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से क्या है? आधी में, मतलब इसका मतलब उसका बाप दुगुना है, ठीक है। तो सुरेश है और उसके पिताजी हैं, ठीक है। अब देखो, वर्तमान में क्या है? पिता की आधी, पिता की, तो पिता को कितना दें? पिता 2, सुरेश, कोई दिक्कत? पक्का? चलिए, अब कितने साल बाद? 20 साल बाद ऐसा क्या होगा? 20 साल बाद
क्या होगा? पिता की आयु, उसके पिता की आयु 20 साल बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुनी हो जाएगी। 20 साल बाद सुरेश के जो बाबूजी हैं वो शुरू से क्या हो जाएंगे? 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब क्या? 2-3 ना। तो 20 साल के बाद पिताजी हो जाएंगे और सुरेश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, या अगर ये रेशियो निकल गया तो उसके पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो देखो कितने का फासला, सीधे लिखो ना, 1 बराबर कितने के? 1 बराबर 20 के, तो 2 बराबर कितने के? 40 के। 40 साल क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के डरने की आवश्यकता, बस रेशियो पे फोकस करना है, रेशियो पे। और 100-200 क्वेश्चन लगाइएगा, थोड़ा बहुत आने लगेगा सवाल। और बीच में अब्सेंट करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। हाँ, तब और आ जाएगा। चलें आगे, छाप लिए, सीख गए इतना? हाँ बुआ, बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे। अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दें आप लोगों को कि कुछ बच्चों का एक समस्या होता है कि जैसे हम क्लास में सवाल लगा दिए ना, तो फिर जब आप अपने किताब, कोई किताब से बनाओगे, प्रीवियस ईयर बनाओगे, एसएससी किरण प्रकाश से बनाओगे, या कोई भी है ना जो आपको लगता होगा कि बहुत बड़ा राइटर है, बढ़िया किताब है, बढ़िया यूट्यूबर का किताब है, उसे बनाते हैं तो दिक्कत होता है। तो दिक्कत होगा, निश्चित रूप से होगा। उसके लिए बहुत ज्यादा बौखलाने की या हमको नोचने की आवश्यकता नहीं है। अब है कि अभी आपने जीवन में पहली बार ये चैप्टर पढ़ा है ना। अभी जो सवाल आपके सामने देंगे छोटका मोटका, वो तो आपसे अभी, तो पहले इसको सीखना है। पहला काम क्या है? जितना सवाल हम आपको बताएं उसको पहले सीखिए और आहिस्ता आहिस्ता बनाइए। सब क्वेश्चन बन जाए ये कोई जरूरी नहीं है। अगर किसी बुक में 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को टच करके देखिए कि कैसे कैसे टाइप पे आप पहले काम कर सकते हैं। इन्हें कि पहला बना लिए और दूसरा नहीं बना तो जा ये वाला सवाल तो सर हमको किताब वाला बते भी नहीं किए, ऐसे काम नहीं चलेगा। पहले उस किताब का सारा क्वेश्चन टच करके देखिए कि कौन कौन आपके औकात का है, फिर कॉपी उल्टाइए अपना जितना बातें हम आपको, और ये श्योर करिए कि आपने सारा क्वेश्चन, सारा कॉन्सेप्ट सिखाया। ठीक है, ऐसे तुरंत तुरंत मेढक जैसा उछलने की आवश्यकता है ना, थोड़ा वक्त लगेगा। और हम भी क्या करेंगे ना, थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ अलग क्वेश्चन बताएंगे। यहाँ क्लास में बता रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से और क्वेश्चन हम आपको बताते जाएंगे। जो टेस्ट हम लेंगे उसमें और सारा क्वेश्चन बताते जाएंगे। उसके बाद नए नए बुक से हम आपको खुद कहेंगे कि बनाइए, देखिए इस क्वेश्चन में, ये किताब में क्वेश्चन है कि नहीं, है ना। सेट लगाइएगा, फिर धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता सब क्वेश्चन आएगा। और वीडियो जो आपको सेंड करता हूं वो भी नहीं देखते हैं आप लोग। कल कौन सा वीडियो शेयर किया था? एवरेज का कौन सब देखे थे? सब लोग देखे थे? पूरा पूरा क्वेश्चन देखते हो? देखो वही सब क्वेश्चन आप जब एग्जाम किताब से बनाओगे तो दिक्कत होगी। तो वही क्वेश्चन हमको जहां से भी आता है, मेरे पास जितना बुक्स है उससे बनाता हूं। जो बच्चा क्वेश्चन भेजता है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन होता है तो उसे क्या करते हैं, आप तक पहुंचा देते हैं। तो आप जिंदा रहिएगा तब ना सीख पाइएगा। अब मरे हुए बच्चे जैसे रहिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो सारा जितना क्वेश्चन आपके पास पहुंच रहा है, जिस माध्यम से भी पहुंच रहा है, सबको क्या करिए, एक जगह करते हैं इकट्ठा, कि हवा हवा ये देख लिए एकदम से, ऐसे काम नहीं चलेगा। सारा क्वेश्चन नोट करके हम चेक करेंगे सप्ताह में एक दिन, जितना यूट्यूब वाला क्वेश्चन पढ़ाया, ठीक है, क्योंकि हमको भी पता है कि इतना से काम नहीं चलेगा। और जहां जहां से क्वेश्चन आता है प्रॉब्लम वाला,
हम आपको क्या करेंगे, भेजते जाएंगे, ज्योमेट्री का भी भेजेंगे, रेशियो भेजेंगे, एलसीएम एससीएफ भेजेंगे। आप लोग क्या करिए, रूटीन बना लो ना, आधा घंटा 1 घंटा डेली क्या करना है, ठीक है। बाकी रील नहीं देखो, रील 2 घंटा की जगह 1 घंटा कर दो, 1 घंटा का, है ना। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 8:9। तो सीता और गीता, पहले सीता है ना, हो कितना अनुपात है, तथा इनकी आयु का योग कितना है, और 10 साल बाद आयु का अनुपात क्या होगा, बहुत सिंपल है। दोनों मिला के है 8:9 रेशियो में, और दोनों मिला के कितने साल का है, तो 8 9 17 बराबर कितने के, तो 1 बराबर कितने के, तो 1 बराबर 4 के, तो 8 बराबर और 9 बराबर, यही ना हो, गलती नहीं किए। चलो 10 साल बाद पूछ रहा है ना, हो 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 21। और अब ये भी नहीं काटने आता है, तब अलग से एगो सिरप है हमारे पास, ठीक है। 2 मुन्ना सुबह 2 मुन्ना शाम पिला देंगे, सब काटने लगोगे। इससे पहले वाला सवाल किनके समझ में नहीं आया था, आप ही थे ना, हाँ, ये समझ गए सब लोग। और इसके बाद जब भी मैथ का क्लास हो बुआ रे, अब्सेंट नहीं करना कोई आदमी, है ना, ताकि पूरी बातें ना हम सिखा पाएंगे, नहीं तो फिर अधूरा रह जाएगा, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है फिर। लिख लिए, लिख रहे हैं, अभी फिर रीजनिंग है ना, टाइम हो ही गया है रीजनिंग। चलो इतना रहने देते हैं, तो कॉन्सेप्ट बताने में समय लगता है, अब तो सवाल तो दनादन दनादन अब चलता रहेगा। कौन सा पैसा लगता है उसका ऐसे तो रेगुलर आना है, रेगुलर है ना, हाँ। आप कितने बड़े भी लाट साहब का नाती हैं, क्लास डेली आना पड़ेगा, हाँ। है कि नहीं, हाँ। ऐसा नहीं कि हमारे नाना दरोगा है, हम नहीं आएंगे डेली, ऐसे काम, हमारे मामा दरोगा है, उससे काम नहीं चलेगा, है ना। हो डेली कोचिंग, हो सकता है भाई की बातें थोड़ी बुरी लगे, लेकिन जो बात सच है सो सच है, नहीं। बुआ किसको दिक्कत हुआ इसमें, देखो सुरेश है और उसके पिताजी हैं, और सुरेश का दुगुना है उसका बाप, या सुरेश बाप का आधा है बात, तो उसके बाप को कितना दे दिए, 2, और सुरेश को कितना दे दिए, 1। और फिर कहता है कितने साल बाद, 20 साल के बाद उसका बाप जो है ना 1.5 गुना हो जाएगा, तो 1.5 गुना मतलब 3, और सुरेश हो जाएगा 2, ठीक है। तब देखो 1 से कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, यहां भी कितना बढ़ा, तो सीधा 1 बराबर कितना का, तो 1 बराबर 20 का, तो 2 बराबर 40 का। तो उसके बाप के बारे में पूछ रहा था, तो बाप कितने साल का, 40 साल का, ठीक है। तो इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, अगर कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ना हो तो ये वीडियो देख लीजिएगा, नहीं और आराम आराम से पढ़ना हो तो यूट्यूब के कान में बोलिएगा एज प्रॉब्लम बाय सोनू मिश्रा, क्या बोलिएगा यूट्यूब के कान में, एज प्रॉब्लम बाय सोनू मिश्रा। जो भी आदमी चैनल पे नहीं है ना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके पास पहुंचता रहेगा वीडियो। और ग्रुप में सब लोग हैं, तो जो वीडियो शेयर करता हूं आपके काम की चीजें हैं, देख लिया करिए, हाँ।
और ये जरूरी है कि आप पूरा सीख लीजिए, वो तो होता रहेगा। और ये भी कर देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों तक तब पहुंच जाए। बस हम चाहते हैं कि साल 2 साल में कमसन के क्षेत्र का बच्चा बच्चा सोनू मिश्रा का नाम सुन ले। नहीं, और ध्यान रखिए, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। दुनिया, इस ब्रह्मांड का जो भी बच्चा जो कर सकता है वो काम आप भी कर सकते हैं। दूसरा भी पढ़ रहा है, आपको भी पढ़ने का भरपूर मौका, जो जो चीज दूसरा पढ़ रहा है आप भी पढ़ रहे हैं, तो बहानाबाजी का कोई अब कोई रास्ता, ठीक है। बस अपना मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपना मेहनत छोड़िएगा तो फिर मुश्किल है। ओके, सी यू अगेन।